आपने पहले भाग में देखा था कि गांव में हवेली का रहस्य जानने के लिए दोनों दोस्त गांव में आते हैं और रात को हवेली में घूमते हुए साये को देखकर सुबह गांव वालों से सफेद साये के बारे में पूछते हैं। गांव वालों का कोई भी जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसलिए दोनों दोस्त फिर से हवेली जाने के लिए रात में अपने सारे सामान लेकर हवेली में जाते हैं। रात के समय दोनों दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं, तभी हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों दोस्त हवेली के अंदर हॉल में लटकी एक सुंदर लड़की की फोटो देखते हैं, जिसे देखकर दोनों दोस्त लड़की की खूबसूरती की तारीफ करते हैं कि ये कितनी सुंदर है। लड़की की तारीफ सुनते ही लड़की फोटो से सफेद धुआं बनकर फोटो से बाहर आ जाती है। दोनों दोस्त लड़की को फोटो से बाहर देखकर डर जाते हैं। फिर वो दोनों दोस्त लड़की से उसके फोटो में से निकलने की बात पूछते हैं। लड़की दोनों दोस्तों को अपने बारे में बताती है कि वो इस गांव में 50 साल पहले अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता इस गांव के एक बड़े जमींदार थे, जिन्होंने इस हवेली को बनवाया था। वो बहुत ही परोपकारी थे, जिससे गांव वाले बहुत ही खुशी से रहते थे। गांव में हर ओर खुशहाली थी, लेकिन एक दिन गांव में एक जादुई चुड़ैल आ जाती है, जो कि गांव वालों के लिए काल का काम करती है। वो गांव में महामारी फैला देती है। गांव में चारों ओर महामारी से लोग मरने लगते हैं। गांव में सभी लोग अचानक महामारी से जब मरने लगते हैं, तब सभी गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। गांव में चुड़ैल का आतंक कैसे फैल रहा है, ये सब बातें सरपंच को बता देते हैं। सरपंच गांव वाले के साथ चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल से सरपंच गांव को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चुड़ैल गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। बाहर चली जाती है, लेकिन गांव का पूरी तरह से नाश करने के लिए चुड़ैल मन ही मन खुश होती है। चुड़ैल गांव को बर्बाद करने के लिए गांव से बाहर जादू टोना करना शुरू कर देती है। चुड़ैल अपनी सारी काली शक्ति को इकट्ठा करने लगती है। गांव के बाहर कोई भी चुड़ैल से किसी भी तरह का कोई भी गांव वाला संबंध नहीं रखता है। कुछ दिन के बाद चुड़ैल वापस गांव में आ जाती है, लेकिन इस बार वो महामारी ना फैलाकर गांव वालों के घर जलाने लगती है। गांव वाले अपने घरों को जलते हुए देखते हैं। चुड़ैल पूरी गांव में घूमते हुए हंसती रहती है। गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। सभी लोग फिर से सरपंच के पास जाते हैं। गांव में चुड़ैल गांव वालों के मकान जलाकर बहुत खुश होती है। गांव वाले चुड़ैल की इस हरकत से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चुड़ैल पूरे गांव में गांव वाले के घरों में एक एक करके गांव वालों के मकान में आग लगा देती है। गांव वाले अपने घरों को जलता हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। तभी गांव वाले दोबारा से सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच को गांव वाले इस बार चुड़ैल ने गांव में किस तरह से गांव में आग लगाई है सब बात बता देते हैं। सरपंच गुस्से में लाल हो जाता है। सरपंच चुड़ैल को इस बार मारने के लिए सभी गांव वालों को एकजुट कर लेता है। सरपंच बहुत ज्यादा गुस्सा होता है चुड़ैल पर। सभी गांव वालों चुड़ैल को सरपंच की हवेली में पकड़े लेते हैं और चुड़ैल को सरपंच की हवेली में मारने लगते हैं। गांव वालों के इस तरह हमले से चुड़ैल बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। चुड़ैल गांव वालों की मार से हवेली में ही मर जाती है और हवेली को अपने मरते ही शापित कर देती है। चुड़ैल के मरते ही हवेली एकदम से ही श्रापित हो जाती है। चुड़ैल के मरने से गांव में फैले हुए चुड़ैल के जादू खत्म होने लगता है। गांव में सभी लोग चुड़ैल के मरने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन चुड़ैल मरने के बाद गांव में हवेली को श्रापित कर देती है। कोई भी हवेली में नहीं रहता है। अब गांव वाले चुड़ैल को भूलकर हवेली को मनहूस मानने लगते हैं। हवेली में अब कोई भी नहीं जाता है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।